रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आमना सामना में नसीम अकमल ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। वैसे तो आपको पता है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो पंजाबी में होता है, लेकिन ये हमारे साथ बहुत प्यारी सी बच्ची है अलीशे, प्यार से गुनगुन कहते हैं। ये हमारे शहर के मशहूर और काबिल डॉक्टर अहमद सुबहानी साहब की बेटी है। और माशाल्लाह इस बच्ची से मैंने आज इसलिए टाइम लिया है कि ये बच्ची बहुत लायक है। ये हर साल अपने स्कूल में अव्वल आती है और ऐसे बच्चों को से मैं ये समझता हूँ, फ़ख्र समझता हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ बात करनी कि जो हमारे दूसरे बच्चे हैं जो तालीम को इतनी अहमियत नहीं देते, पबजी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। वह बात करते हैं इस बच्ची से, इस सब तमाम बातें करेंगे कि इसके सुबह कितने बजे उठती है, कितने बजे स्कूल जाती है, इसकी रूटीन क्या है। हाँ बेटा, क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अंकल। अच्छा ये बताएं कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं? मैं सुबह तकरीबन 8-9 बजे उठ जाती हूँ। अगर छुट्टी हो और अगर स्कूल जाना हो तो मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ। 6:30 बजे उठ के फिर क्या करती हैं? 6:30 बजे उठ के मैं नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता करके स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल से तकरीबन 2 ढाई बजे छुट्टी हो जाती है और छुट्टी होने के बाद मैं ट्यूशन चली जाती हूँ। ट्यूशन जाके मैं वहाँ से वापस तकरीबन 5-6 बजे आती हूँ घर। घर आके मेरे सर आते हैं और सर से पढ़ के मैं कार साहब से पढ़ती हूँ और कार साहब से पढ़ के पापा को टेस्ट दे के सो जाती हूँ। कितने बजे तक ये सारा जो आपने टाइम, रात के क्या टाइम हो जाता है? तकरीबन अंकल 10-11 बज जाते हैं। रात के 10-11 बजे। जी। कोई पबजी, कोई गेम, कोई कोई दिलचस्पी है? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात सबसे नहीं। ज़्यादा मोहब्बत आपको तालीम से है, इसका मतलब है जैसे आपने बताया जी कि अंकल। आपकी मोहब्बत और प्यार तालीम से है। जी। अच्छा ये बताएं बेटा कि आप मंडी भावलदी स्कूल की किस में पढ़ती हैं? अंकल मैं बिकर हाउस स्कूल सिस्टम मंडी बहादुर में पढ़ती हूँ, जो एक मशहूर स्कूल है पूरे मुल्क में। अच्छा, मंडी भावलदीन सुबह जाती हैं, 6:30 बजे उठती हैं, जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं या मम्मा से ज़्यादा प्यार करती हैं? अंकल, ज़्यादा पापा से करती हूँ क्योंकि पापा क्योंकि वैसे बिज़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो अपना पूरा टाइम देते हैं मुझे रात को। और लाइक ज़्यादा उनमें हौसला होता है, कभी मुझे गुस्सा नहीं हुए। तो क्योंकि हर साल अव्वल पोजीशन आती है तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि अगर कोई लाइक थर्ड पोजीशन है तो कोई बंदा मुझे डांटे। हर साल अव्वल आती है तो इसलिए खैर दोनों से मैं प्यार करती हूँ, लेकिन पापा फिर ज़्यादा करती नहीं, हूँ। यहाँ पे डंडी मारी है ना, देखो सुबह आप उठती हो, मम्मा आपको तैयार कराती है ना। अंकल लेकिन मामा नहीं, मैं खुद तैयार होती हूँ। हाँ, कभी वो सो रही होती हैं और कभी जागी हुई होती हैं, क्योंकि मेरा भाई होता है वो उठ जाता है। लेकिन ज़्यादा मैं पापा से इसलिए करती हूँ क्योंकि वो अपना पूरा टाइम देते हैं और जब लाइक मुझे छुट्टी का दिन चाहिए होता है तब वो मुझे कहते हैं ओके छुट्टी कर लो। छुट्टी कर लो। अच्छा मम्मा जी है, जब आप छोटी थी बहुत, जी। तो उस वक्त तो फिर आपको मम्मा ही तैयार करती होगी ना। जी अंकल, लेकिन मम्मा की मोहब्बतें तो नहीं ना भूलनी चाहिए। जी अंकल, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लगता है ऐसे पापा से ज़्यादा प्यार प्यार है। करते हैं। अच्छा जी देखें, बच्ची है माशाल्लाह, इसमें यह खूबी है कि इस उम्र में मैं वैसे भी जानता हूँ बच्ची को कि झूठ नहीं बोलती। उसने तमाम दिल की सच्ची बातें की है। वैसे बच्चों को माँ बाप दोनों से प्यार होता है। अच्छा ये बताएं बेटा कि जब छुट्टी का दिन होता है आपका, छुट्टी का दिन आप कैसे गुजारती हैं? अंकल, छुट्टी का दिन भी पढ़ाई में ही गुजर जाता है। सुबह 9 बजे उठ जाती हूँ, उस वक्त 6:30 बजे नहीं उठती। सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ 4:30 और फिर सो जाती हूँ। और उसके बाद 9 बजे उठती हूँ, 9 बजे नाश्ता करती हूँ, 10 बजे मैं नहा धो के पापा से पढ़ने के लिए चली जाती हूँ अगर पापा घर हों। क्योंकि जुम्मे को मुझे छुट्टी होती है। तो उसके बाद फिर मैं मामा को अपना इमला के टेस्ट दे देती हूँ। उसके बाद मैं खुद अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ नेक्स्ट टर्म के लिए और अगली क्लास के लिए। और उसके बाद तकरीबन मेरे सर आ जाते हैं छुट्टी वाले दिन भी, और कार साहब आ जाते हैं। उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 5 नमाज़ें और फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। अच्छा ये बताएं कि अपना आपको सबसे अच्छी आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? अंकल, मेरी पसंदीदा डिश तो स्पेगेटीज़ हैं क्योंकि मैं वो खुद अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी, तो इसलिए वरना लाइक जो घर में बना वो मैं आराम से खा लेती हूँ, कभी नहीं मैं जैसे उसके अंदर नुक्स नहीं आपकी निकालती। उम्र के बच्चे कहते हैं ना, मैंने ये चीज़ नहीं खानी, आपने नहीं तो ये चीज़ बनाई है, नहीं आपको अंकल, पता मैं है। कभी किसी चीज़ में नुक्स तो नहीं निकालती। हाँ, कभी होता है कि अगर कोई चीज़ ना सही बनी हो तब मैं मम्मा को कहती हूँ कि मम्मा मैं खुद कुछ बना लेती हूँ, वरना कभी नुक्स नहीं निकालती। कभी नुक्स नहीं निकालती। अच्छा ये बताओ, कभी कभी पापा से ज़िद करती हैं या मम्मा से कि आज मेरा आउटिंग पे दिल कर रहा है किसी जगह नहीं पे?
नहीं अंकल, वो कभी कभार खुद ले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि पढ़ाई में मैं मसरूफ़ होती हूँ तो इसलिए ज़्यादातर बाहर जाने का टाइम नहीं होता। अच्छा, मुझे ये पता है आउट कंट्री भी आप किस किस मुल्क में गई अब तक? अंकल अभी तक तकरीबन मैं 8-9 मुल्कों में जा चुकी हूँ। मैं पहले मेरा विज़िट सऊदी अरेबिया में था जब मैं 5 साल की थी, तब मैंने उम्रा किया। उसके बाद मैं फिर किर्गिस्तान गई और तुर्की गई, और उसके बाद जब तुर्की से होके आई तो दोबारा मैं किर्गिस्तान मैंने विज़िट किया, और उसके बाद मलेशिया और सिंगापुर गई। और अभी मेरे पापा के साथ शायद मेरा प्लान बन जाए कि मैं यूक्रेन भी जाऊँ। अच्छा जी, देखें बातें तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा मकसद इस बच्ची को आज बुलाने का ये था कि तालीम एक ऐसी चीज़ है, अच्छा ज़ेवर है कि जो कभी ज़ाया नहीं होता। तालीम अगर देखें, आपको कहीं जॉब भी नहीं मिलती, आपके पास अगर तालीम है तो उस ये समझें कि आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हैं। मेरा भी बच्चों को यही मैसेज है, इस बच्ची के मैसेज से आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि तालीम किसी जगह पे भी आपको काम आ सकती है। तालीम आपको कभी भी ये जो आप सोचें कि हमें भूखा भूखा नहीं रहने देगी, अगर जॉब नहीं मिलेगी किसी जगह पे भी आप बैठ कर ना, तो आप पढ़े लिखे होंगे तो आपकी तालीम, प्राइवेट भी जॉबें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। आप अपने घर का, जब ज़ाहिर है एक ज़िम्मेदारी भी होती है, बचपन से जैसे ऊपर जाना होता है तो तालीम आपके काम आती है। आप आखिर में चंद सेकंड के लिए तमाम अपने जैसे बच्चों को क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तालीम एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, और आपको उस पर जितनी आप तवज्जो देंगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि काफ़ी लोग बड़े हैं और काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उन्हें कोई जॉब्स नहीं मिलती, तो वो बड़ी मुश्किल से कुछ ना कुछ अपनी फैमिली का पेट बहालने के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं खाने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास तालीम होगी तो ना कि सिर्फ आप कोई डॉक्टर या अपना प्रोफेशन पूरा कर सकेंगे, अपना ड्रीम, you may also do it like you may get a new job everywhere, like you may get it into private or government thing. So like please take the knowledge and please listen to your moms and dads. देखें जी, बच्ची ने मैसेज बहुत अच्छा दे दिया आपको। मैं यकीन करता हूँ कि तमाम बच्चे जो हमारा ये चैनल देखेंगे, ये इस पे अमल करेंगे और इससे अपनी तालीम से, और ये नहीं होता कि आपके घर से ही जो है सब खुश होते हैं, गिरदोनवा के दोस्त खुश होते हैं। तालीम एक ऐसा चीज़ है कि तालीम से आप अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इसी के साथ नसीम अकमल ख़ान, आज की हमारी मेहमान प्यारी सी, जो इसका प्यारा सा नाम है गुनगुन, उसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।